ओएमआर का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क। इसका उपयोग दुकानों पर होता है या एग्जाम में? ये आपको पता है। इसमें मेरे लिए आपके पास में कोई नई चीज नहीं जो मैं आपको सिखा सकूं। ठीक है, इसमें भी लाइट का उपयोग होता है। वो लाइट होती है लेजर लाइट। क्या होती है? इसमें किसका उपयोग होता है? लाइट का। और कौन सी लाइट होगी वो पूछेगा तो क्या लिख के आना है? लेजर लाइट। चलिए, अब मैं कुछ जानकारी दे रहा हूं जो आपके एग्जाम देते समय काम आएगी। ओएमआर मशीन, ये ओएमआर मशीन देखी आपने? ये होती है ओएमआर मशीन। और ओएमआर मशीन जो है, इसमें जो पेपर डलता है उसको कहते हैं ओएमआर पेपर। क्या कहते हैं? ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ कंप्यूटर के शिक्षक होने के नाते। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन इसके तो आप जानते ही हो। ये मान लो ओएमआर सीट है। ठीक है ना। अब मेरे लिए आपकी क्या जानकारी है वो ध्यान से सुनना। सभी लोग जानते हैं कि गोले पूरे करने चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए और बाहर भी नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो ये तो आपको हर कोई बता देगा, पर मैं जो चीज बता रहा हूँ वो शायद कोई नहीं बताएगा। पहले मुझे ये बताओ, जिस दिन मोबाइल खरीदा था और आज 1 साल हो गया, बताइए स्पीड अच्छी कब थी? आज अच्छी है या पहले जब खरीदा था? समय के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब होते हैं। क्या होते हैं? समय के साथ में खराब होते हैं। उनकी गति भी फर्क पड़ेगा, उनकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ेगा। अब मुझे बताइए, बोर्ड जब ये मशीन काम में लेती है ओएमआर पर, आपका एग्जाम किस पर होगा? ये जो मशीन काम में लेगी आपके एग्जाम की सीट चेक करने के लिए, तो हर एग्जाम के लिए वो नई मशीन लाते हैं या पुरानी चलाते हैं? क्योंकि मशीन पुरानी है, ओएमआर सीट जो आपने भरी है, जब इसको पढ़ेगा तो इस मशीन में दिक्कत आएगी। वो दिक्कत कहाँ आएगी? ध्यान से सुनना। 90% स्टूडेंट ये नहीं जानते कि ओएमआर को सीट भरने के लिए गहरे ब्लू पेन की जरूरत होती है। हम लोग सामान्यतः जब ओएमआर का एग्जाम देते हैं तो हम लोग 2 रुपए वाला पेन काम में लेते हैं, हाँ या ना? 2 रुपए वाला पेन हल्का चलता है। क्या चलता है? अब आपने गोला तो बिल्कुल सही बनाया, पर हल्का ब्लू कलर का पेन का काम मिलेगा। ये ऊपर करना पेन, ये है 2 वाले पेन, ये वाले, ये गहरा नहीं चलता, पता है ना आपको? ये हल्के चलते हैं। अब हुआ ये बात है कुछ समय पहले की, करीबन 2010-11 की, जो हमारे टाइम पर हुआ करता था। मैं तो 2008 का पास आउट हूँ। हमारे 2-3 साल बाद में जो हमारे मित्र तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट की, तो उन्होंने ओएमआर सीट भर तो दी 2 रुपए वाले पेन से। अब 100 के 100 क्वेश्चन भर दिए, लेकिन चेक होते हैं 30 क्वेश्चन छोड़ दिए मशीन ने। मशीन चेक करती नहीं, क्योंकि मशीन को गहरा कलर चाहिए और पेन चलता है हल्का। मशीन है पुरानी, अब वो पकड़ नहीं पाएगी कलर को, तो 30-30 क्वेश्चन छूट गए। फिर बच्चों ने कर दिया बवाल के साथ, हमने तो पूरा क्वेश्चन सेट किया था, आंसर की भी मैच करी, पर हमारे नंबर क्यों नहीं आए? बाद में पता चला कि हमने जो पढ़ते हैं ना घोड़े, ये पढ़ देते हैं किसी भी पेन से बिना सोचे समझे। फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि ओएमआर सीट पर साफ साफ लिखो कि डार्क ब्लू पेन का उपयोग होगा, है ना? फिर उन्होंने क्या कर दिया, डार्क ब्लू पेन अब लोगों को समझ में आया नहीं, तो उन्होंने साथ में ये लिख दिया काले पेन का भी यूज करो। पता है ना आपको, काले का भी यूज होता है। तो काला कलर सबसे अच्छा होता है। मैं सजेशन देता हूँ कि काले कलर से आप लोग करें मार्क। अब मैंने जब जयपुर में ये बोलता हूँ स्टूडेंट को कि भाई ओएमआर को हमेशा काले कलर से भरो। एक स्टूडेंट एग्जाम देख के आया और बोला कि साहब अच्छा हुआ एग्जाम। मैंने भरा किससे? भरा मैंने ब्लू पेन से। मैं क्यों भाई, तुझे मना किया था ना कि ब्लू पेन ब्लू वाला काम में नहीं लेना, हल्का नहीं लेना है, ब्लैक काम में लो। इस मेरे पास ब्लैक भी था, ब्लू भी था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई ब्लैक पेन की। मैंने क्यों? 60 लोग बैठे थे क्लास में, सबके पास ब्लू पेन से भर रहे थे, मैं अकेला काले पेन से भरूंगा तो मेरी कॉपी अलग से लिखेगी, वो फाड़ देगा। अरे मैंने कहा डपोड़, उस पर लिखा हुआ है ना, सीट पे लिखा हुआ जाता है, पता ना आपको? पहली लाइन ये होती है कि ब्लू या ब्लैक पेन का उपयोग करें। जब बोर्ड खुद कह रहा है कि ब्लैक पेन का उपयोग करो तो करते नहीं है। मान लीजिए आपके भी एक कभी ये डर बैठ जाएगा, हो सकता है अभी आपको नहीं पता, एग्जामिनेशन सेंटर में ऐसे अटपटे से डर आते हैं, और यार ये सब लोग तो आसमान पेन ले रहे हैं, मैं तो काला ले रहा हूँ, मार तो चेक ही नहीं करेला। तो अगर ऐसा डर हो तो पेन थोड़ा सा वो लेके जाना जो गहरा चले। बात 10-15 की नहीं है, गहरा चलना चाहिए। चला के चेक कर लो। नहीं जेल मत लेना, ना ही इंक पेन लेना, उड़ जाएगा। जेल पेन टिकाऊ नहीं होते, तो जेल पेन कभी काम में ना लें,
इंक पेन कभी काम में लाना, बॉल पेन, उसमें लिखा रहेगा डार्क ब्लू बॉल पेन, अगर आपने कभी शीट पढ़ी हो तो। इंक पेन काम में लिया या फिर जेल पेन काम में लिया तो आपकी पढ़ नहीं पाएगा बेचारा ये, और मशीन अगर पढ़ेगी नहीं तो क्वेश्चन चेक कैसे करेगा। तो हमेशा गहरा चलने वाला पेन ले लो, चेक कर लो पहले बाहर के, हाँ ये गहरा चल रहा है, क्योंकि ये मेरे हाथ में जो पेन है ये काफी हल्का चल रहा है, गहरा चलने वाला पेन लेके जाना है। क्या ये चीज समझ में आ गई? इस पूरी कहानी का एक ही सारांश था कि या तो काला पेन यूज कर रहे, तो काला अगर यूज करने में लगता है कि साहब मजा नहीं आएगा, मुझे डर लग रहा है, तो ब्लू पेन काम में ले, लेकिन वो पहले चेक कर लो। ये जो इसमें जो ट्रांसपेरेंट नहीं आता वो बहुत हल्का चलता है, ठीक है ना, तो ये मशीन पढ़ नहीं पाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, सही करते हुए भी छोड़ देगा। ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट स्टूडेंट्स का ध्यान देते नहीं है।